अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अपेक्षाकृत एक नया विषय है और इसीलिए अभी तक इसका क्षेत्र और दायरा निश्चित नहीं हो पाया है। मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में निम्न चीज़ों को शामिल किया जाता है। पहला है राज्य। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख पात्र राज्य होते हैं। राज्य के आंतरिक और बाहरी व्यवहार का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अध्ययन किया जाता है। दूसरी चीज़ है अंतर्राष्ट्रीय शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति पर सर्वाधिक बल प्रोफेसर हैंस जे मॉर्गनथाउ ने दिया है। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल अमंग नेशन में कहा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक राजनीति की भांति शक्ति संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम लक्ष्य जो कुछ भी हो, शक्ति प्राप्त करना सदैव उसका तात्कालीन लक्ष्य बना रहता है। तीसरे नंबर पे आएगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संस्थाओं और संगठनों का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के पारस्परिक द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संबंधों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी अध्ययन किया जाता है। ये संगठन जैसे राष्ट्रसंघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, अफ्रीकी एकताई संगठन, सार्क, आसियान, यूनेस्को, विश्व व्यापार संगठन इत्यादि हैं। फिर है युद्ध और शांति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय युद्ध और शांति के प्रश्नों से संबंधित है। विभिन्न राष्ट्रों में किन मुद्दों को लेकर विवाद है, कौन से मुद्दे युद्ध का रूप ले सकते हैं, किस प्रकार उस युद्ध से बचा जा सकता है और विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है, इत्यादि विषयों का अध्ययन किया जाता है। विदेश नीति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विदेश नीति में शामिल करने में सर्वाधिक योगदान फेलिक्स ग्रोस का है। फेलिक्स ग्रोस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों का अध्ययन ही है। विदेश नीति का अर्थ है एक राष्ट्र के द्वारा अपने पड़ोसी व दूसरे राष्ट्रों के साथ जिस लाइन या लक्ष्य मतलब टारगेट को ध्यान में रख के संबंधों का संचालन किया जाता है, वह विदेश नीति है। विदेश नीति का अर्थ होता है इस प्रकार अपने संबंधों का संचालन करना कि राष्ट्र हित अधिक से अधिक पूरे हो सकें। फिर है अंतर्राष्ट्रीय कानून। जैसे किसी राष्ट्र के लिए उसको बढ़िया ढंग से चलाने के लिए राष्ट्रीय या संवैधानिक कानून होते हैं, उसी प्रकार विश्व शासन व्यवस्था को चलाने के लिए भी कुछ नियम या कानून होते हैं जो विभिन्न संधि समझौतों के परिणाम हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून कहा जाता है। विश्व व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन। वर्तमान युग एक आर्थिक युग है और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सर्वप्रथम जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है राष्ट्रीय हित। तो राष्ट्रीय हितों के लिए विभिन्न देशों के द्वारा आपस में व्यापारिक संबंध, आर्थिक संगठनों की स्थापना की जाती है। आर्थिक संगठनों में प्रमुख रूप से है यूरोपीय संघ, विश्व बैंक, कोलंबो योजना, विश्व व्यापार संगठन जो 1991 से स्थापित किया गया, इत्यादि आएंगे। उसके बाद है सैनिक संगठन और राजनीतिक गुटों का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न सैनिक संगठनों में मुख्य रूप से हैं नाटो 1954, सीटो 1954, वार्सा 1955, सेंटो इत्यादि सैनिक संगठन आते हैं। राजनीतिक संगठनों की बात करें तो गुट निरपेक्ष राज्य, G8, G77, G15 इत्यादि अफ्रीकी देश, ये राजनीतिक संगठनों में आएंगे। और मैंने पहले भी कहा राष्ट्रीय हित का अर्थ है जिसे पामर पार्किंस ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना कोई स्थायी मित्र होते हैं ना स्थायी शत्रु। स्थायित्व एक ही चीज़ होती है, राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित किसी भी देश के वो उद्देश्य या लक्ष्य जो दीर्घकालीन समय में उस देश के हितों की पूर्ति करते हैं वो राष्ट्रीय हित कहलाते हैं। धन्यवाद।